गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार फिर मैं हर्षद दामले क्रिकेट चौपाल में आप सभी के साथ हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र सनाउल्लाह नदाफ। और आज हमारे साथ हमारे एक नए मित्र जुड़े हैं, वेदांग। तो आज हम चर्चा करेंगे कल होने वाले मुकाबले के, जो कि रहेगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच। और साथ ही साथ हमारी जो महिलाएं हैं, तो भारतीय महिलाएं जो नीदरलैंड के खिलाफ अपना मुकाबला लड़ेंगी। इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कल इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में जो मुकाबला हुआ, जो कि टाई पे खत्म हुआ। लेकिन अलावा, उस मैच के अलावा, उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्सी भी हुई। तो आज उस कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वैभव सूर्यवंशी या तिलक वर्मा का एम्पायर के साथ में या श्रीलंकन टीम के साथ में उस तरीके से उलझना या इन्वॉल्व होना ठीक था या नहीं। तो मेरे साथ इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज वेदांग और सनाउल्लाह मेरे साथ हैं। सो गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। एंड हाय सना, हाय वेदांग। हाँ हर्षद तो जी, गुड तो इवनिंग। हेलो। तो आज अपन हेलो दोनों चर्चा को, के लिए तैयार हर्षद हैं, आई दर्शकों गेस। को। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज की जो चर्चा है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो मुकाबला हुआ भारत बनाम श्रीलंका का, दोनों ही ए टीमें, दोनों ही युवा टीमें। तो युवाओं के बीच में जो जिस प्रकार की कल कशमकश हुई, ऑन द ग्राउंड एज वेल एज ऑफ द ग्राउंड, तो उसने आज की कई सुर्खियां बटोरी हैं। तो उन्हीं सुर्खियों के ऊपर आज अपन भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली, और क्या नहीं होना चाहिए था, और क्या बेहतर हो सकता था। तो मैं आज जो हमारे नए मित्र जो ज्वाइन किए हैं, वेदांग, सबसे पहले उनको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वेदांग आप अपना मत रखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा गलत हुआ या क्या कुछ बेहतर हो सकता था। आपकी क्या राय है कल के मुकाबले के लिए? ओवर टू यू बिल्कुल, वेदांग। बिल्कुल अर्षद भाई। यस, थैंक यू फर्स्टली आपने अपॉर्चुनिटी दी। अ, जैसे आपने कहा कि ये चौपाल है, तो हम खुले में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या लग रहा है, क्योंकि हम एक कस्टोडियंस हैं मुझे लगता है अपने इंडियन क्रिकेट के, तो हम अपना अपना खुल के बात कर सकते हैं कि हमें क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ, तो फर्स्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम। तो वो ना ही बाद के और बीच का जो बवाल था, वो ना ही जेंटल था और वो करने वाले ना ही मैन थे। तो मतलब हम बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि मैं शायद एंडिंग से शुरू करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जी जी जी, हम बिल्कुल। समझ सकते हैं कि एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी सिर्फ महज 15 साल के हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो होती है जो मेंटेन होनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे खेल के प्रति आदर, वो शायद मुझे ऐसा लगा कि वो दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी लर्निंग स्टेज में है, तो वो शायद सीख जाएँगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा कोचेस का। तो शायद वो उनको ज़्यादा समझा पाए आने वाले दिनों में कि हमें एक सैंक्टम कैसे मेंटेन करना होता है। हमें जी हाँ, मेरी बिल्कुल हिंदी आपकी बिल्कुल इतनी वेदांग। अच्छी नहीं है। बिल्कुल वेदांग, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉज जिस तरह से उनकी तुलना द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के साथ में हो रही है, तो सचिन से अगर उन्हें बल्लेबाजी के साथ साथ कोई और चीज भी सीखनी चाहिए, तो वो है कि किस प्रकार से उन्होंने जेंटलमैन गेम को एक जेंटलमैन की तरह खेला है और उसको जिया है। तो आप क्रिकेट कितना ही अच्छा खेलते हैं, वो कितना ही अच्छा आप में टैलेंट हो, लेकिन आप अगर क्रिकेट का सम्मान नहीं करेंगे और क्रिकेट के प्रति प्रति आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो फिर क्रिकेट भी आपका नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर्म आती जाती है। आज आपका फॉर्म अच्छा है तो हो सकता है कि आपके रन निकल रहे हो, बट यू हैव टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू द गेम दैट यू आर प्लेइंग। आपका क्या मत है सना? आपको क्या लगता है कल के इस मुकाबले में क्या बेहतर हो सकता था? मैं थोड़ा बहुत मेरा अलग राय है इस चर्चा पे। कल का जो मैच चल रहा था दोनों मैच के दरमियान में, क्योंकि मैं इस मैच को लाइव देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत चूक हो गया अंपायरों से और मैनेजमेंट की तरफ से भी। क्योंकि जब मैच खत्म हो रहा था तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैच टाई पे खत्म हो जाएगा और सुपर ओवर में चला गया। जब मैच खत्म हो गया, 265 रन बनाना चाहिए था, तो श्रीलंका ने 265 बनाया और मैच टाई हो गया। तो मैच खत्म होते ही अंपायरों का एक निर्णय थोड़ा बहुत इंडियन प्लेयर्स को बहुत गर्मी पैदा कर
किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब कभी भी आप कौन सा भी मैच देख लो, कभी भी मैच टाई होता है तो सुपर ओवर में चला जाता है, तो मैच को खिलाना जायज होता है। लेकिन कल जो अंपायर है उसने क्या किया, तो पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो निर्णय था, वो इंडिया के प्लेयर्सों के अंदर जो जोश भरा हुआ था प्लेयर्स के अंदर, और भी गुस्सा पैदा किया प्लेयर्स के अंदर, जो जो बहुत डिस्टरबेंस था। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ कप्तान एक ही अंपायरों से बात कर रहे थे, पूरे 11 प्लेयर खिलाड़ी अंपायरों से बात कर रहे थे सुपर ओवर खिलाने के लिए और फोर्स कर रहे थे। जब जाके अंपायरों ने दोनों कप्तानों से बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि सुपर ओवर खेलेंगे। लेकिन सुपर ओवर खेलने के भी कुछ तरीके मेरे को अच्छा नहीं लगा। जैसा कि इवनिंग में बैड लाइट का मौका था, उन्होंने फ्लड लाइट्स का अलाउ करना चाहिए था दोनों टीमों के लिए, लेकिन उन्होंने उसको मना किया तिलक वर्मा को। इसीलिए साफ साफ हर प्लेयर को गुस्सा दिखाई दिया। और रही बात, असली मुद्दा ये है कि जब इंडिया इंडिया के एक ओवर सुपर ओवर चल रहा था, तो आखिरी बॉल को जब नो बॉल करार दिया गया, उस पे थोड़ा अंपायरों से मैं नाखुश हूं। क्योंकि जब भी गेम चलते रहता है तो आखिरी गेम में उसी वक्त में अंपायर का थर्ड अंपायर को निर्णय सौंपा जाता है। लेकिन कल के मैच में जब आखिरी बॉल जब खत्म होने से पहले प्लेयर्स डगआउट में चले गए, यहाँ तक के वैभव सूर्यवंशी पैडअप होकर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त अंपायरों ने जो उसको नो बॉल करार दिया गया। फिर वैभव सूर्यवंशी अपना पैड निकाल के एक बॉल के लिए फील्डिंग करने के लिए आए। ये सभी चीजें हमारे इंडिया के प्लेयर्स को थोड़ा गुस्सा दिलाया। यही गुस्से में प्लेयर्स ग्राउंड में खेलने के लिए उतरे। तो जब खेलने के लिए उतरे तो इंडिया ने वो रन नहीं बना पाए। आखिरी में जब वैभव सूर्यवंशी और शिर्के ने दोनों पेविलियन की तरफ थोड़ा लौट रहे थे, हालांकि मेरे को दिखा नहीं कि वैभव सूर्यवंशी उस वक्त में अग्रेशन थे, लेकिन जब दोनों प्लेयर्स ग्राउंड की तरफ पेविलियन की तरफ जब चल रहे थे तो उनके दरमियान में उनको छिड़कानी की हमारे इंडिया के प्लेयर्सों को। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि दोनों प्लेयर्स हमारे इंडिया प्लेयर्स को गलती था, लेकिन उन्होंने श्रीलंका ने बहुत से जीतने के खुश में बहुत सारा अग्रेशन हमारे इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर दिखाया। एक्चुअली क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम होता है, दोनों प्लेयर को और टीम्स को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा मेरे को अंपायर की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से और जो मैनेजमेंट था उधर, जो ग्राउंड की मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, जिस तरह उन्होंने करना चाहिए थे, वो शायद नहीं हो पाया। इसीलिए जो अंपायर्स के निर्णय की वजह से हमारे इंडियन से प्लेयर बहुत सारे गुस्से में आके थोड़ा बहुत वो गुस्सा जताया, मेरे को ऐसा लग रहा है हर्षद जी। जी नदाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने मत रखने के लिए। लेकिन मैं इसमें जो अपनी टिप्पणी रखना चाहूंगा, मतलब मैं सना की भी मैंने बात सुनी, वेदांग की भी बात सुनी, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हम क्रिकेटर्स हैं, हमने भी हमारे टाइम पे क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेटर्स हमेशा से जेंटलमैन गेम रहा है। और मैं तो इसी बात को मानता हूं कि क्रिकेट में आपको सदैव एक जेंटलमैन स्पिरिट रखनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप केन विलियमसन का ले सकते हैं, जो वर्ल्ड कप फाइनल में उनके साथ हुआ। सी, ये जितने भी रूल्स रहते हैं, जितने भी आपको जो चीजें टू बी फॉलो रहती है, वो सारा का सारा प्री डिसाइडेड रहता है। अगर एक डे गेम है तो डे गेम के अंदर फ्लड लाइट चालू करने का कोई प्रावधान एज सच होता नहीं है। इफ एंड एल्स वहां पे पहले से दोनों टीमों ने अग्री किसी तरह किया हो। आपने देखा होगा कि कई बार टेस्ट मैच भी होता है, अगर दोनों टीमों ने सीरीज शुरू होने से पहले ये अग्री किया हुआ होता है कि यस वी आर गुड टू प्ले इन अंडर फ्लड लाइट्स, तब ही वो अलाउ करते हैं एम्पायर फ्लड लाइट में उनको खेलने के लिए। अदरवाइज उनको लाइट ऑफर कर दी जाती है और वो पवेलियन में चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे नियम, ये सारी चीजें एक सीरीज के स्टार्टिंग में ही सारी चीजें डिटरमाइन हो जाती हैं। सो यू शुड रिस्पेक्ट, कॉज एम्पायर जो है वो मैच ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है मैच को कैसे खिलाना है। तो एम्पायर ने अगर ये कोई निर्णय लिया है कि हम ये अगर ये मैच टाई कर हो गया है तो टाई ही रखेंगे और एक एक पॉइंट बांट देंगे, तो हो सकता है कि सीरीज से पहले ही ये चीज डिसाइड हो कि इस सीरीज में सुपर ओवर का कोई प्रावधान ना हो। तो मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है कि यू शुड रिस्पेक्ट द ऑफिशियल्स, कॉज हम अगर छोटे स्तर पर भी, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो वहां पर भी एक नोट लगा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है कि एम्पायर का जो निर्णय रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा और सर्वोपरि रहेगा। सो अगर एम्पायर ने कोई डिसीजन लिया है और एम्पायर अगर उनको उस मैच को अगर टाई पे रखने के लिए तैयार थे,
तो मुझे नहीं लगता कि तिलक वर्मा को इतना उनको अप्रोच करना चाहिए था। कल जो तिलक वर्मा ने ऑन ग्राउंड जो हरकत करी वो बिल्कुल बचकाना थी। आप भारतीय टीम को वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ इंडियन टीम एज वेल एज योर कंट्री। लेकिन कल जिस तरीके से, मतलब ये मेरा मत है, ये मेरा पर्सनल मत है, लेकिन कल जिस तरीके से भी उन्होंने भारत को वहां पे दर्शाया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, सचिन को स्टीव बकनर ने कई बार गलत आउट दिया, लेकिन सचिन ने कभी भी स्टीव बकनर को पलट के कोई रिप्लाई नहीं किया। राइट। तो ये सारी चीजें वैभव सूर्यवंशी को सीखनी पड़ेगी। अगर उनकी तुलना अगर सचिन से हो रही है इतनी छोटी उम्र में, तो उनको भी उनके अनुरूप वो चीजें करके दिखानी पड़ेगी। सचिन बनना, एक तुलना करना और एक सचिन बनने में यही शायद फर्क है। विराट कोहली आज भी इसलिए यही कहते हैं कि मेरे चाहे कितने भी शतक हो जाएं, लेकिन मैं शायद सचिन के पैर के बराबर भी नहीं हूं, पैरों की धूल के बराबर बिल्कुल भी नहीं हूं। हर्षित जी, तो ये हम भी सारी ये बात चीजें, को। जी, तो ये सारी चीजों का मेरे ख्याल से अगर टीम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं, वहां पे जो कोच थे, वहां पे जो टीम मैनेजर थे, उनको तिलक वर्मा को रोकना चाहिए था और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप इससे जो भारत का नाम है एज वेल एज जो बीसीसीआई ने और जो भारतीय क्रिकेट टीम ने इतना अच्छा नाम कमाया है विश्व पटल पर, तो आप उस नाम को खराब करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि कल के मैच में या आने वाले जो भी मैच रहेंगे भारतीय टीम के, तो भारतीय टीम उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा खेल भावना का प्रदर्शन करेगी। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बिकॉज कई बार मेरे दोस्त लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ये आईपीएल में है ना, ये अपना ये पॉइंट्स टेबल वगैरह दिखाते रहते हैं, ये साला फेयर प्ले क्यों दिखाते हैं? फेयर प्ले इसीलिए दिखाया जाता है कॉज आज भी क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो उस स्पिरिट को हमेशा के लिए जागृत रखने के लिए ही बीसीसीआई ने या आईपीएल कमेटी ने भी ये एक अलग तरह से ट्रॉफी निकाली है। सो आई गेस हमारे सभी प्लेयर आईपीएल में भी खेल रहे हैं, तो उनको तो इस चीज का और बेहतर तरीके से ध्यान रखना चाहिए था। सो मेरे हिसाब से तो कल जो हुआ वो बहुत गलत था। लेट्स सी कि अब भारतीय टीम इससे और क्या बेहतर करके दिखाती है, प्रदर्शन करके दिखाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आप दोनों के मतों के लिए। अब अपन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जो कल का मुकाबला है भारत का अफगानिस्तान के साथ लखनऊ में। तो आपको क्या लगता है सना, कि कल भारतीय टीम में कोई चेंजेस आप देख रहे हैं? हर्षद भाई, मेरे को लगता है कि कल ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यही प्लेइंग 11 रहेगा। क्योंकि सिर्फ दूसरा वनडे है, और मेरे को लगता है नहीं कि ज्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 अच्छा है, दो न्यू डेब्यूटेंट है, तो अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे को ये नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस होंगे, हर्षद भाई। वेदांग, आपका क्या मत है? आपको लगता है कोई चेंजेस? अ, मेरा भी सिमिलर ही मत है क्योंकि सेकंड ही गेम है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई चेंजेस हो। हालाँकि ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि स्पिनर्स कल कैसे करेंगे, क्योंकि लखनऊ का मैदान है, तो शायद मेरी निगाह उन पे होगी कि उनका प्रदर्शन कैसे होगा। चेंजेस का तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कि कल कुछ होनी चाहिए आइडियल, अगर कुछ इंजरीज मेरा या आप फिर या दोनों से एक प्रश्न रहेगा कि डोंट यू थिंक कि अर्शदीप ने भी बहुत मैच खेल लिए हैं इस बीच, तो अर्शदीप को भी हम आराम दे सकते हैं। और अर्शदीप की जगह पे प्रिंस यादव, जो कि लखनऊ की टीम से ही खेलते हैं, लखनऊ उनका होम ग्राउंड है। सो आपको नहीं लगता कि कल प्रिंस यादव को अर्शदीप की जगह या प्रसिद्ध की जगह दोनों में से एक किसी को बैठा के और प्रिंस यादव को खिलाया जा सकता है? वेदांग, आपका क्या मत है इसमें? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फिर ऐसे ही हो जाएगा कि फिर आप पूरा रोप किसको दे रहे हो, पूरे चांसेस किसको दे रहे हो। मतलब अगर आप एक मैच के बाद ही बदलाव करोगे तो आप फुल चांसेस उनको भी नहीं दे सकते और इनको भी नहीं दे सकते, ऐसा मेरा नहीं, मानना है। अर्शदीप को मुझे नहीं लगता कि फुल चांसेस की आज की तारीख में जरूरत है, बिकॉज अर्शदीप ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। अर्शदीप हमारी T20 टीम के साथ में पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, और अर्शदीप ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है। आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने भारतीय भारतीय टीम के लिए लिए हैं या भारत के लिए लिए हैं T20 क्रिकेट में। तो मेरा ऐसा मत है कि अर्शदीप को आप रेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि पूरा आईपीएल उन्होंने खेला है, अभी आगे की T20 सीरीज उन्होंने खेलनी है, एशियन गेम्स उन्होंने खेलने हैं। तो अगर आपने प्रिंस यादव को लिया है और उनके होम ग्राउंड पे मैच है जो कि लखनऊ का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है। सना, आपका क्या मत है इसमें?
हाँ बिल्कुल हर्षद भाई, आप जो सही कह रहे हैं, प्रिंस यादव को मौका दे सकते थे, लेकिन मेरा थोड़ा राय इसमें अलग है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नए डेब्यूटेंट्स है, कोई एक्सपीरियंस एक बॉलर चाहिए, क्योंकि अभी सीरीज खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ दूसरा ही वनडे है। एक दफा अगर मैच भी थोड़ा अफगानिस्तान के तरफ चले जाते तो और मुश्किलें हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होना चाहिए जो इंडियन टीम में। शायद वो अर्शदीप ही होंगे, क्योंकि प्रिंस ऑलरेडी हमारे जो दो डेब्यूटेंट हमारे साथ में है, तो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होना जरूरी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि कल भारतीय टीम में कोई चेंजेस होते हैं या यही वही सेम प्लेइंग 11 भारतीय टीम की खेलती है। उसी के साथ साथ कल हमारी भारतीय महिला टीम भिड़ेगी नीदरलैंड की टीम से। तो क्या भारतीय महिला टीम में आप किसी तरह के कोई चेंजेस देख रहे हैं, सना? मैं चेंजेस देख रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह इंडिया का बॉलिंग अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उधर जो और एक जो बॉलर है, शायद मैं भूल गया उस बॉलर का नाम, जो फेस बॉलर बॉलिंग करते हैं, रेणुका अक्षर जी। हाँ, रेनका का जी। होना जरूरी मानता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड के पिचिस में उनका होना जरूरी मानता हूँ, क्योंकि वो पहला मैच नहीं खेल चुके हैं, उनको मौका देना चाहिए, ऐसा लग रहा है तो हर्षद जी। रेणुका आप किसके रिप्लेसमेंट के रूप में लाएंगे? और अरुंधति रेड्डी के रिप्लेसमेंट में मैं दिख रहा हूँ। लेकिन अरुण रेड्डी को इसीलिए रखा है कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो क्या? बैटिंग कर लेती है, लेकिन जैसा कि मैं मानता हूँ कि रेणुका को कभी भी मैं थोड़ा बहुत कंपेयरिंग करता हूँ भुवनेश्वर कुमार को, जैसा कि वो स्विंग बॉल अच्छा करती है और बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है। मैं कल सिर्फ नीदरलैंड का मैच उतना ही नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले मैच पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका का जो साथ में है और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में है, तो इसीलिए अभी मौका दे सकते हैं रेणुका को, तो थोड़ा बहुत वो प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि रेणुका टीम में रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं भी आपके पॉइंट से अग्री करता हूँ कि रेणुका एक्सपीरियंस बॉलर है, सीनियर बॉलर है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि नेदरलैंड के साथ में अगर वो खेलती हैं नेदरलैंड के अगेंस्ट में, तो उनके लिए भी और टीम के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले जो मैचेस रहेंगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहां पे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। वेदांग, आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कल का मुकाबला जो है वो लीड्स पे होगा, फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा मदद होगी। तो मैं बस एक चेंज जो करना चाहूँगा वो है कि रेणुका सिंह कम्स इन, क्रांति गोज आउट। जैसे जी। आपने कहा कि थोड़ी बैटिंग में भी स्टेबिलिटी मिलेगी अगर अरुंधति रेड्डी साथ में होगी टीम में। लेकिन फिर भी जो स्विंग बॉलिंग का पॉइंट सनान ने भी कहा और जो भी वैलिड भी है कि रेणुका सिंह का तो आना बनता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक चेंज मैं देख रहा हूँ। थैंक यू वेदांग, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। तो देखते हैं दोस्तों कि कल क्या क्या चेंजेस रहते हैं दोनों टीमों में। भारतीय महिला टीम में एज वेल एज भारत की जो पुरुषों की टीम है, दोनों में क्या चेंजेस रहते हैं, और हमारी बातें और हमारा जो डिस्कशन है वो कहाँ तक मुकम्मल साबित होता है। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू वेदांग एंड सना, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। धन्यवाद हर्षद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।